महाराष्ट्र एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट है, फाइनेंशियल कैपिटल है देश का। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार की तरफ से कई इनिशिएटिव्स लिए गए और राज्य सरकार की उसमें मदद के साथ बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन भी हुआ है। अगर आप केवल रेलवे की ही बात करें तो अकेले रेलवे में 1,64,000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में हो रहा है। इसमें अगर हम देखें करीब करीब 6,000 किलोमीटर के नए प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, जिसमें और 132 स्टेशंस एकदम रीडेवलप हो रहे हैं, तो पूरी की तरह से नए बन रहे हैं। 318 फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बन रहे हैं। बुलेट ट्रेन का 156 किलोमीटर महाराष्ट्र में पड़ता है। फ्रेट कॉरिडोर का 178 किलोमीटर महाराष्ट्र में पड़ता है। अभी भी हाल ही में जालना, जलगांव और अजंता रेल कनेक्टिविटी से जो हमारा मराठवाड़ा का जो क्षेत्र है उसको पोर्ट के साथ कनेक्टिविटी मिलेगी। फिर मनमाड, इंदौर से धुले और जो उत्तर महाराष्ट्र है उन सबको पोर्ट के साथ कनेक्टिविटी मिलेगी। तो ओवरऑल महाराष्ट्र के लिए भारत सरकार और महाराष्ट्र की तरफ से रेलवे का डेवलपमेंट का बहुत एम्फेसिस है। हाईवेज का भी डेवलपमेंट बहुत हो रहा है। पोर्ट में वाड़वन पोर्ट अपने आप में दुनिया का टॉप 10 पोर्ट्स में से एक बनेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहे टेलीकॉम हो, चाहे ऑप्टिकल फाइबर हो, चाहे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाईवे हो, मेट्रोज हो, रेलवे हो, पोर्ट हो, एयरपोर्ट्स हो, महाराष्ट्र में बहुत इन्वेस्टमेंट आ रहा है। सर, अगर बात करें तो मुंबई की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, है वो लाइफ लाइन है लोगों की। अगर उसमें सफर करना एक जो है बहुत ही मैंडेटरी भी होता है और डेफिनेटली लाइफ लाइन है। उस लाइफ लाइन को और ज्यादा स्मूथ बनाने के लिए कैसे काम होगा? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मुंबई की लाइफ में लोकल एक इंटीग्रल पार्ट है और अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मुंबई की लोकल को कैपेसिटी और बढ़ाने के लिए कई इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। कुल मिला के 301 किलोमीटर 301 किलोमीटर नए ट्रैक्स लगाए जाएंगे, बनाए जा रहे हैं और उसमें 16,240 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अगर आप प्रोजेक्ट्स देखें, CSMT कुर्ला 5th एंड 6th लाइन 17.5 किलोमीटर 891 करोड़, मुंबई सेंट्रल बोरीवली 6th लाइन 919 करोड़, एक्सटेंशन ऑफ हार्बर लाइन फ्रॉम गोरेगांव बोरीवली 826 करोड़, बोरीवली विरार 5th एंड 6th लाइन 2,184 करोड़, विरार डहाणू रोड 3rd एंड 4th लाइन 3,587 करोड़, पनवेल करजत सबर्बन कॉरिडोर 2,782 करोड़, एरोली कलवा सबर्बन कॉरिडोर लिंक 476 करोड़, कल्याण आसनगांव 4th लाइन 1,759 करोड़, कल्याण बदलापुर 3rd एंड 4th लाइन 1,510 करोड़, कल्याण कसारा 3rd लाइन 792 करोड़, नाईगांव जुईचंद्रा डबल कॉट लाइन 176 करोड़ और नीलजे कोपर डबल कॉट लाइन 338 करोड़। ऐसे 12 प्रोजेक्ट हैं और ये प्रोजेक्ट 200 अभी 2025, 26 और 27 में कंप्लीट होने वाले हैं। तो ओवरऑल कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगी। तो आज करीब 3,200 ट्रेन चलती हैं डेली, कम से कम 300 ट्रेन इसमें एडिशनल ऐड होगी। उससे अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ट्रेन की टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और साथ ही साथ जो सिग्नलिंग और ट्रेन कंट्रोल की टेक्नोलॉजी है उसमें भी कवच का नया वर्जन, जो कवच 4.0 अभी सब जगह लग रहा है, उसका कवच का नया वर्जन बनेगा कवच 5.0, वो यहाँ पे लगेगा। उससे 180 सेकंड का जो टाइम गैप रहना चाहिए मिनिमम, उसको 150 सेकंड कर लेंगे। तो उससे भी करीब करीब 15% का कैपेसिटी में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ओवरऑल जैसे मेट्रो, कोस्टल रोड और लोकल की कैपेसिटी में इंक्रीज होना, ये 3 चीजें होने से मुंबईकर्स की लाइफ में ट्रांसपोर्टेशन और कम्यूटिंग बहुत आसान होगी। सर, एक बहुत हिस्टोरिकल शिवाजी का वो जो एक आपने दिखाया भी था हमें एक पिक्चर की, बहुत ही ऐतिहासिक पहली बार बन रहा है और लोग देखने आएंगे इसको। मुंबई एक पहचान के रूप में जानी जाएगी, उसके बारे में बताइए। जो 132 स्टेशंस बना रहे हैं वो प्रैक्टिकली एक तरीके से रीडेवलप हो रहे हैं, यानी नए बन रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस एक ऐसा टर्मिनस है जिसका एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक इट्स हेरिटेज स्टेशन और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसका नाम है। तो इसकी डिजाइन इस तरह से कर रहे हैं जिससे कि हेरिटेज भी प्रिजर्व हो और स्टेशन एकदम मॉडर्न फैसिलिटीज वाला बने। तो उसमें जो वर्ल्ड के बेस्ट डिजाइनर्स हैं और हमारे जो लोकल जो सबसे अच्छा समझने वाले लोग हैं, उन सब की मदद से ये डिजाइन बना है। ये आप देखें डिजाइन,
इसमें हेरिटेज को प्रिजर्व भी किया गया है और साथ ही साथ एब्सोल्युटली मॉडर्न फैसिलिटीज इसमें क्रिएट की जा रही है। तो ये इसका ऑलरेडी काम चालू हो गया है, काम बहुत तेजी से चल रहा है अभी। जो कई पुराने बिल्डिंग्स है जिनको डेमोलिश करना था, जिनको रिमूव करना था स्पेस नई क्रिएट करने के लिए, वो डेमोलिशन होके उनकी जगह नई बिल्डिंग बननी चालू हो गई है। और पूरे के सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक लेवल होगा और उसके ऊपर एक और लेवल होगा, यानी 2 लेवल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बनेंगे। तो पैसेंजर्स के लिए सिग्निफिकेंट वेटिंग एरिया बनेगा और जैसे गाड़ी आती है उस हिसाब से टाइम पे नीचे आए और आराम से अपना गाड़ी लेके चले। तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, सेटिस्फैक्शन है। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे, नागपुर प्रोजेक्ट है, अजनी प्रोजेक्ट है, पुणे में अभी पुणे जंक्शन के लिए पूरा फैसला लिया गया, पुणे की कैपेसिटी कैसे बढ़ाएं। तो हड़पसर में नया टर्मिनल बन रहा है, उरुली में नया टर्मिनल बनेगा। फिर अपने जो बहुत बड़ा जो घाट है मुंबई से पुणे के बीच में, उस घाट में जो 1/37 की ग्रेडियंट है, उसको ग्रेडियंट को कम करने के लिए 4 ऑप्शंस बनाए गए थे। उस 4 में से एक ऑप्शन को भी फाइनल किया गया है। पुणे से नासिक के बीच में इगतपुरी घाट को उसको भी मिटिगेट करने के लिए वो जो बहुत बड़ी उसमें ग्रेडियंट है उसके लिए भी ऑप्शंस तैयार करके उसमें एक ऑप्शन पे आगे बढ़े। नासिक से पुणे के बीच में नई रेलवे लाइन, फिर नगर से पुणे के बीच में नई रेलवे लाइन। तो इस तरह से करके ओवरऑल पूरे महाराष्ट्र और मुंबई के लिए रेलवे का सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट होगा। ये जो कॉरिडोर, फ्रेट कॉरिडोर आ रहा है, उसको जेएनपीटी से कनेक्शन होते ही जेएनपीटी को पूरे देश भर में जाने के लिए, सामान जेएनपीटी से पूरे देश भर में जाने के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी बन जाएगी। तो ओवरऑल चाहे पैसेंजर हो, चाहे बुलेट हो, चाहे आपके फ्रेट से रिलेटेड मैटर्स हो, चाहे आपके स्टेशन से रिलेटेड मैटर्स हो, उसमें सब में बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। सर, आप आइंडर हैं और सवाल आईसीटी से भी जुड़ा हुआ है कि पूरे देश में जिस तरीके से फिल्म स्टार्स की बात करें, जिस तरीके से लगातार प्रचार प्रसार के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन खासकर मुंबई ऐसी नगरी है, महाराष्ट्र जो माया नगरी भी कहते हैं, छोटे से बड़े फिल्म स्टार सब आते हैं। इनके लिए क्या आपने सोचा है कि किस तरीके से काम करेंगे, या यहाँ या पूरे देश भर में? देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत क्लियर एक विजन दिया है कि जिस तरह से आईआईटीज हैं, जिस तरह से आईआईएम्स हैं, जिस तरह से ट्रिपल आईटीज हैं, वैसा ही अब एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। क्रिएटिव वर्ल्ड में बेसिकली आज टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा रोल आ गया है। जैसे आपने आरआरआर फिल्म देखी होगी, जैसे कांतारा फिल्म देखी है, जैसे आज फिल्म में ऑन एन एवरेज 40 to 50% टेक्नोलॉजी का रोल है। तो क्या हम इस ट्रांजिशन को हार्नेस करके उसमें दुनिया भर में लीडरशिप ले सकते हैं? ये प्रधानमंत्री जी ने विजन रखा है और इस विजन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबसे पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, IICT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, ये मुंबई में बनेगा। गोरेगांव में इसके लिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जमीन ऑलरेडी मिल गई है और प्रोजेक्ट कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है और अब इस चुनाव के तुरंत बाद में इसका फाउंडेशन स्टोन ले करके आगे कंस्ट्रक्शन का काम चालू करेंगे और ये दुनिया में एक बहुत बड़ा, एक अच्छा बेंचमार्क बनेगा, जिससे कि भारत के जो हमारे क्रिएटिव माइंड्स हैं और स्पेशली जो बहुत बड़ी क्रिएटर इकोनॉमी एक बन रही है, उनके लिए एक अच्छा टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन का एक बड़ा बेस बनेगा। सर, अब जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जानना बहुत जरूरी हो जाता है और बोलना भी जरूरी हो जाता है कि जैसे प्रधानमंत्री जी हमेशा डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप भी बता रहे रेलवे के दृष्टिकोण से और हर क्षेत्र में कैसे हुआ, लेकिन विपक्ष की अगर बात करें, उन्होंने अटल सेतु पर भी सवाल उठाया, उन्होंने दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भी सवाल उठाए, मेट्रोज के जब बुलेट ट्रेन आए तो उस पर भी सवाल उठे कि नॉर्मल ट्रेन तो पटरी पर चल ही नहीं पा रही है, डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, आप लोग सब फॉल्स बातें करते। इसका कैसे आप, किस तरीके से आप इसका रिएक्शन? अगर हम 1947 के बाद से इतिहास देखें तो कांग्रेस की सरकार करीब करीब 58 ईयर्स तक रही, समझो 60 साल रही करीब करीब। उस पूरे पीरियड में अगर हम बहुत क्लियर एक आप ट्रेंड देखोगे, कांग्रेस की गवर्नमेंट्स ने कभी भी डेवलपमेंट पे फोकस नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस की जो थॉट प्रोसेस था, कांग्रेस का थॉट प्रोसेस ये था कि मतलब एक तरीके से वो एक ऐसी
प्रोग्रेसिव थॉट नहीं थी उनकी। और अगर देश के इतिहास में जो सबसे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए या डेवलपमेंट के काम हुए, तो श्रद्धेय अटल जी के टाइम में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का काम हुआ, और फिर अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में बहुत अच्छा, चाहे हाईवे हो, चाहे मेट्रोज हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे एयरपोर्ट्स चाहे पोर्ट्स हो, इन सब में एक बड़ी मात्रा में काम चल रहा है। विपक्ष, महाराष्ट्र में जो विपक्ष है अघाड़ी, महाविकास अघाड़ी के नाम से वो महाविकास नहीं है, वो बेसिकली एक विकास को रोकने वाली अघाड़ी है। इन्होंने मेट्रो का भी विरोध किया, अटल सेतु का भी विरोध किया, कोस्टल रोड का भी विरोध किया, और एक तरीके से इनका माइंडसेट ही ऐसा है कि कोई डेवलपमेंट ना हो। मुझे समझ में नहीं आता ऐसा माइंडसेट क्यों है, लेकिन इसका एक देश के लिए वो खतरनाक माइंडसेट है। इसके बजाय जो महायुति, भारतीय जनता पार्टी और महायुति की जो सरकार है, इनका फोकस है कि मिडिल क्लास, लो इनकम, इन सब के लिए, इन सब परिवारों के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज क्रिएट हो। अगर मेट्रो बनती है तो सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिलता है? सबसे पहले मिडिल क्लासेस को बेनिफिट मिलता है। अगर मान लो डिजिटल पेमेंट का सिस्टम आता है, तो एक आज अगर किसी भी मिडिल क्लास परिवार में किसी माँ या बहन से बात करें, तो बहन बताती है कि अब मुझे चोरी का डर नहीं रहता क्योंकि मुझे कैश कैरी नहीं करना पड़ता। तो देखिए कितना बड़ा एक साइकोलॉजिकल चेंज आता है लोगों के माइंड में। तो ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार का हमेशा एक प्रोग्रेसिव, एक आगे बढ़ने वाला, मिडिल क्लासेस के लिए, सबके लिए बेटर फैसिलिटीज करने वाला माइंडसेट है। प्रधानमंत्री जी ने कल एक बहुत ही, उन्होंने अपील भी किया लोगों से कि क्यों चुने महायुति की सरकार, क्योंकि हम डेवलपमेंट चाहते हैं और हम जनता से यही अपील कर रहे हैं कि वो एक बार फिर से डेवलपमेंट को वोट दें। क्योंकि आप यहाँ पर प्रभारी हैं, आप लगातार महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, देख रहे हैं, जनता से 1-to-1 कनेक्शन हो रहा है। आपको क्या लगता है सर, क्या आपका अभी तक का आकलन है? बहुत स्पष्ट है कि महाराष्ट्र में लोगों ने, सभी ने एकदम क्लियर मानस बना लिया है कि महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, समृद्ध प्रदेश, और एक आगे जो हमेशा महाराष्ट्र की लीडरशिप रही है, उस लीडरशिप को और स्ट्रांग करना है। और वो कौन कर सकता है? वो केवल भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार कर सकती है। ये एकदम स्पष्ट है लोगों के माइंड में, और इसी पे उनका वोट पड़ेगा। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।